गोवर्धन की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज धाम में विभिन्न व्यंजन तथा मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। तब उन्होंने इसका कारण पूछा तो पता चला कि मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है, क्योंकि इंद्र की वर्षा से बारिश होती है और गायों को चारा मिलता है, साथ ही जीविका के साधन भी बनते हैं। यह सब बातें सुनकर कृष्ण इंद्र की निंदा करने लगे और कहने लगे कि उनकी पूजा करो जो प्रत्यक्ष आकर पूजा की सामग्री स्वीकार करता हो। गोपियों ने कृष्ण से कहा कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण फिर से बोले कि देवराज इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने वागजला में फंसकर सभी ब्रिजवासियों ने धूम मचा दी। इसके बाद नंद जी ने सभी ग्वाल गोपिकाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि उन्हें की पूजा से दुर्भिक्ष का उत्पीड़न समाप्त होता है। चौमासे के सुंदर दिन आते हैं, लेकिन गोवर्धन की पूजा से क्या लाभ होगा। इस पर कृष्ण जी ने गोवर्धन की प्रशंसा में बहुत से तर्क दिए और ब्रिजवासियों की आजीविका का सहारा भी उसे ही सिद्ध करके दिखा दिया। सारा ब्रिज मंडल उनकी बातों से अत्यधिक प्रभावित हो गया और सभी मिष्ठान तथा व्यंजनों को भोग गोवर्धन को लगा दिया गया। जैसी विधि कृष्ण जी ने उनको बताई, भगवान कृष्ण की कृपा से ब्रिजवासियों द्वारा अर्पित समस्त सामग्री को गिरिराज जी ने स्वीकार कर लिया और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। सारे ब्रिजवासी अपना पूजन सफल देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रिज आ गए। लेकिन इंद्र का पूजन ना देखकर वह पूछ बैठे कि ऐसा क्यों हुआ। तब ब्रिजवासी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के कहने से ही इस साल इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की गई है। यह सब सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव ही लौट आए और इंद्र लोग जाकर खिन्न अवस्था में इंद्र जी से कहने लगे कि इधर आप महलों में सुख की नींद ले रहे हो, उधर तुम्हारी पूजा समाप्त कर गोवर्धन की पूजा हो रही है। नारद मुनि की कड़वी बातें सुनकर इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और अपने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार बारिश से पूरे गांव को नष्ट कर दे। यह सुनते ही प्रलयकारी बादल ब्रिज की ओर उमड़ पड़े। अचानक आई इस वर्षा को देख सभी ब्रिजवासी घबरा गए। सभी कृष्ण भगवान की शरण में गए और बोले कि इंद्र हमारी नगरी को डुबो देना चाहता है, अब हम क्या करें। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग सभी अपनी गौओं को लेकर गोवर्धन की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगी। सारे ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए और श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में उठा लिया और 7 दिनों तक गोप गोपिकाओं को उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे और भगवान की कृपा से उन्हें एक छींटा तक नहीं आया। इंद्र को यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह भगवान की महिमा को समझ चुके थे और अपनी गलती मानकर वह दौड़े दौड़े आए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर पश्चाताप करने लगे। 7वें दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा, इसलिए प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट मनाने की आज्ञा भी दी गई। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को दी, तभी से गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट भी मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण।